हेडिंग दिया है मीठे बच्चे मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान बनाओ। तो बात चल रही थी कौन बनाएगा कौड़ी से हीरा मिटा, क्योंकि सदगुरु है, साथ ले जाने वाला भी है, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। वो गुरु तो मर जाते हैं, उनके चेले बैठ जाते हैं गद्दी पर, दुनिया नीचे ही गिरती चली जाती, ऊपर तो कोई जाता नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएंगे, ये है ज्ञान अमृत। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं, अगर गंदे हो जाते हैं तो पढ़ाई ठंडी हो जाती है। यहाँ भी ये बात, जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, उतना उतना पढ़ाई अच्छी होगी। और अगर ब्रह्मचर्य भंग किया तो पढ़ाई बुद्धि में से उड़ जाएगी, बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है विकारों में गिरने से। ये फिर है रूहानी विद्या। ब्रह्मचर्य में रहने बगैर धारणा होगी नहीं। बाप कहते हैं अब पढ़ लो तो बाप कहते हैं अब ब्रह्मचर्य में रहकर पढ़ाई पढ़ लो, ये आखिरी जन्म है, इसके बाद फिर परमात्मा नहीं आएगा, 4 युगों तक नहीं आएगा, नीचे ही गिरते रहेंगे। तो 84 का चक्कर पूरा काटना पड़े। ऐसे नहीं हर जन्म में परमात्मा आता है, हर युग में परमात्मा आता है, वो तो एक ही बार आता है कलयुग के अंत में, और कलयुग के अंत में आकर के सतयुग स्वर्ग बना के जाता है। अब सतयुग स्वर्ग आने वाला है, नरक जाने वाला है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है? बोलने से थोड़ा आएगा, प्रैक्टिकल पढ़ाई बता रही है ना कि कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, इसके बाद फिर क्या होगा? फिर परमात्मा नहीं मिलेगा पढ़ाई पढ़ाने के लिए। देवात्माओं से संग होगा, मनुष्य आत्माओं से संग होगा, कलयुग के अंत में राक्षसों से संग पड़ेगा। वो कोई पढ़ाई नहीं पढ़ावेंगे, सब नीचे उतारने वाले हैं। चाहे इब्राहिम आया हो, इस्लाम धर्म स्थापन किया हो, चाहे महात्मा बुद्ध आए हो, बौद्ध धर्म स्थापन किया हो, चाहे मोहम्मद आया हो, चाहे क्राइस्ट आए हो, चाहे गुरु नानक आए हो, दुनिया नीचे ही गिरती चली जाती है। वो सिर्फ मकान की मरम्मत करते हैं आकर के, नया मकान नई दुनिया नहीं बनाते। ये सदगुरु जो है, जिसकी महिमा गुरु नानक ने भी की, गुरु नानक ने अपने को नहीं कहा सदगुरु, वो ऊपर की ओर इशारा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि गुरु नानक सदगुरु थे, या उनसे भी ऊंची स्टेज वाला कोई और है? कोई और है सदगुरु, जो आता है तो नई दुनिया स्वर्ग बना के जाता है, नरक की दुनिया खलास करके जाता है। ये काम दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है? हाँ, बाप कहते हैं अब पढ़ लो, नहीं तो कल्प कल्प स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकेंगे। जब स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे तो नरक के भी नहीं बन सकेंगे। जो स्वर्ग में राजा नहीं बन सकते, प्रिंस नहीं बन सकते, वो नरक में भी जाकर के राजा ही नहीं प्राप्त कर सकते। ये भी पढ़ाई है ना परमात्मा की। सदगुरु है तो जरूर कोई पढ़ाई पढ़ाता होगा। तो कौन सी पढ़ाई पढ़ाता है? राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। दोनों स्कूल कॉलेजों में कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, ये काहे की पढ़ाई है? ये राजाई की पढ़ाई है, राजयोग। ये राजयोग सिवाय परमात्मा को कोई सिखा ही नहीं सकता, वो राजा बनाता है। ये छोटे बड़े जितने दुनिया में राजाएं हुए हिस्ट्री में, इनको राजाई करना किसने सिखाया? कब सिखाया? कब ट्रेनिंग मिली इनको? अरे कभी तो मिली होगी। तो कोई जवाब नहीं देगा। तो बाप आकर बताते हैं यही कलयुग का अंत का समय है, जब एटम बम बने पड़े हैं और सारी दुनिया नष्ट होने वाली। ये एटम बम हमारे घर की सजावट के लिए नहीं बने, खेल खलास होने वाला है। कोई कहते हैं अरे ये तो दुनिया ऐसे ही चलती रहती। तो बाबा कहते हैं कि जैसे बिल्ली के सामने कबूतर, कबूतर के सामने बिल्ली आती है ना, तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है ना, बिल्ली कुछ नहीं। ऐसे ही आज की दुनिया वालों की हालत है। एटम बम साक्षात बने रखे हैं कई देशों के पास, और वो मस्ती में जानबूझ करके आंख बंद किए बैठे हैं। तो बोला आप पढ़ लो, नहीं तो कल्प कल्प स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकेंगे, अपने पुरुषार्थ से ही बनेंगे।
ऐसे नहीं बाप कोई हाथ रख देगा आशीर्वाद का तो बन जाएंगे। ऐसे तो फिर 500 करोड़ के ऊपर सबके ऊपर हाथ रख दे सारे विश्व के बादशाह बन जाए। बाप आशीर्वाद करे तो फिर सबको राजा बना दे। लेकिन हिसाब रखा है, जो पढ़ाई पढ़ेंगे परमात्मा की, जो परमात्मा की पढ़ाई को पहचानेंगे, परमात्मा को पहचानेंगे, उससे प्यार करेंगे, उसके कार्य में सहयोगी मददगार बनेंगे, वो फिर बनेंगे। बाप कहते हैं ये पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब और रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएगी। धक्के खाने का मतलब क्या है? आज इस गुरु के पास गए, कल उस गुरु के पास गए, आज ये प्रवचन सुना, परसों दूसरे का प्रवचन सुना, तो ये हुआ बुद्धि का धक्का खाना। आज इस मंदिर में गए, कल उस मंदिर में गए, आज इस तीर्थ यात्रा में गए, कल उस तीर्थ यात्रा में गए, शायद वहाँ भगवान मिल जाए, कृपा हो जाए। ये सब है धक्का खाना। बाप कहते हैं यहाँ धक्के खाने की बात नहीं, यहाँ एक बार बाप को पहचान लो, बस बुद्धि टिका दो। खुद आगे बढ़ाता है। मेरा तो एक सदगुरु, दूसरा न दूसरा न वैसे बढ़ाता है। तो अब बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएगी, अनेक जन्मों के लिए आत्मा खराब हो जाएगी। ये बहुत बड़ा कॉलेज है। जब भगवान बड़े से बड़ा मास्टर है, टीचर है, शिक्षक है, सदगुरु है, उससे बड़ा कोई गुरु ही नहीं है दुनिया में, तो उसका कॉलेज भी कितना बड़ा होगा। नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियां का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्या नाम है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर का स्थापन किया हुआ है, ईश्वर का स्थापन किया हुआ है तो जरूर ईश्वर पढ़ाता होगा ना। ईश्वर को ही बाप कहा जाता है, वो सबका बाप है। तो बाप ही बाप बनता है, टीचर भी बनता है और अंत में सतगुरु भी बनता है एक ही शरीर से। पहले बाप बनता है, बाप बन करके अपने ब्राह्मण बच्चे बनाता है ब्रह्मा के द्वारा, फिर उनको शिक्षा दे करके ब्राह्मण से देवता बनाता है। ब्राह्मण को भी मनुष्य है, देवता नहीं है। तो ब्राह्मणों को फिर तो बाप पढ़ाई पढ़ाता है, पढ़ाई पढ़ाकर फिर उनको ब्राह्मण से देवता बनाता है। वो देवता कैसे बनते हैं? बिना सदगुरु के सदगति माने देवता नहीं। देवता माना ही सदगति, जिनकी सदगति हो गई वो देवता। फरिश्तों को ये नहीं कहेंगे कि सदगति है उनकी, वो देवता है। फरिश्ते होते हैं। तो ये सिवाय तुम्हारे कोई भी नहीं समझते हैं। सतयुग सतगुरु के रूप में सभी को वापस ले जाने वाला है। क्या इस दुनिया में दुनिया ही नहीं रहेगी दुर्गति की, तो दुर्गति वाला भी कोई नहीं रहेगा। सबको वापस अपने लोग परम धाम ले जाएगा। ऊंचे ऊंचे धाम में रहने वाला है तो ऊंचे धाम में ले जाएगा। वह तो गुरु एक मर जाए तो फिर दूसरे फॉलोअर्स को गद्दी पर बिठा देते हैं। क्या होता है? यहाँ तो एक ही सदगुरु है जो अंत तक पढ़ाई पढ़ाता रहता है। ऐसे नहीं ब्रह्मा गुरु मर गया तो कौन गद्दी पे बैठ जाएगा? लेकिन हुआ क्या है? प्रकाशमणि प्रकाशमणि दादी, ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि दादी गद्दी पे बैठ गई है। हम एक बात को लेके बैठ जाते हैं, या तो उसका आना था कोई 3-4 महीने नहीं। लेकिन मुख्य प्रशासिका का टाइटल तो धारण न करो। डायरेक्शन देने वाले तो मत बन जाओ। डायरेक्टर तो उसे एक को ही रहने दो ना। क्या उसकी नहीं चलने देंगे? हमारी बात मानो। डायरेक्ट बनेंगे माना डायरेक्ट बनेंगे। हाँ, वो तो उसके बनाने से नहीं बनेंगे, हम अपने आप बन करके बैठ जाएंगे। आपकी दृष्टि चाहिए और यज्ञ को संभालेगा। वो यज्ञ किसको ईंटों को कहा जाता है? यज्ञ नहीं कहा जाता कि ज्ञान को कहा जाता है? यज्ञ किसको कहा जाता है? किसी को कहा जाए? ये कोई बात हुई? ब्राह्मण नहीं जाते। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मा की बात माने। तो एडवांस पार्टी में ही ब्रह्मा की बात मानते हैं तो वो ब्राह्मण है, नहीं तो ब्राह्मण ही नहीं है। जो ब्रह्मा मुखवंशावली है और मुख से निकली हुई बात को न माने तो मुरली मोला वो ब्राह्मण का ही कर। वो यज्ञ नहीं संभाल रही है, वो ईंटों को संभाल रही है। किसको माने वो है? कौन किसको माने? जाते हैं किसको माने? मुरली को माने। पढ़ना एक बात होती है, रट्टा लगाना एक बात होती है। गुरु ग्रंथ साहब का रट्टा लगा लिया और उसकी वाणी को दिल में समझो बैठ करके एक एक बात की गहराई को। समझता है इसको दोष नहीं कह रहा है। देखो भाई,
ये नहीं कह सकते कि इसमें इतनी समर्था है उतना राजा बन गया, ये नहीं कह सकते। अगर समर्थ नहीं है तो जो राजा बनने योग्य है वो बुद्धि पे बैठेगा। कल में भी न्यूज है क्या 50% उनका है, क्या 50% किसका? मुस्लिम को गुस्सा आया नहीं, वो तो नरक की दुनिया में ना। तुम कौन सा राजा बनना? नरक की दुनिया में राजा बनना है सिर्फ। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य हो ही नहीं सकता। क्या? वही नरक की दुनिया का राजा तो बात ही खत्म करो, उसकी बात न बात करो, न दूसरों को सुनाओ, न दूसरों को लक्ष्य दो। जो हमें बाप देता है हम वो लेंगे, हम मनुष्य गुरुओं को नरक थोड़ा ही लेंगे। हमें तो जिस यज्ञ की सुरक्षा के लिए भार सौंपा है वो यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान की बातों को सुने, ज्ञान की बातों को सुनाएं, ज्ञान का रक्षण करें। अगर कोई अज्ञान फैलाता है तो उस अज्ञान अंधकार को दूर करने के निमित्त बने। वो कहेंगे अंधेरा कायम रहेगा, हम अंधेरे में ही रहेंगे, अंधेरे में ही रखेंगे, हम किसी को उजाले में नहीं आने देंगे। वो शक्तिमान की औलाद नहीं है। हाँ, वो सीरियल आता है शक्तिमान, तो उसके जो विरोधी होते हैं वो यही कहते हैं कि अंधेरा कायम रहेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे। ज्ञान सूर्य प्रकट ज्ञान सूर्य प्रकट होने से पहले जो पहचान ले होने की बल्ले बल्ला है। हम ज्ञान सूर्य निकल आया फिर पुरुषार्थ किया दोपहर में, तो वो पुरुषार्थ थोड़ी काम देता है। तो ये बात बाबा के ध्यान में है, बाबा के ध्यान में, बच्चों के ध्यान में नहीं है। वो सर्वका कल्याणकारी है ना, बच्चों के ध्यान में नहीं है। जो 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 बाबा जो शिव भावना है, जो शिव भावना बाप के मन में है बच्चों के प्रति, तो सुप्रीम तो वही है ना। सबका सुविधा आता है, एक का थोड़ी है। लेकिन नंबरवार सदगति होती है और एक जैसी सदगति नहीं होती। उतना तो थोड़ी पड़ेगा। बाबा क्या करेंगे? बाबा तो समझा सकता है, बाबा समझा सकता है। अब उनको नीचे गिरने में कोई सपोर्ट दे रहे हैं, नहीं तुमने ठीक किया, जो किया तो अच्छा किया, ऐसे ही नीचे गिरते रहो। बाबा उनको शिक्षा दे रहा, नहीं भाई नीचे गिरने में फायदा नहीं है, ये तुम्हारा फायदा नहीं करेंगे, ये चाटुकार हैं, ये चाटुकार तुमको नीचे गिराएंगे। तो दीदी दादियों की चाटुकारी करने वालों ने ही उनको नीचे गिराया। अब यहाँ भी गवर्नमेंट में ऐसे ही हो रहा है। उस गवर्नमेंट में ये नीचे क्यों गिर रहे हैं नेता? पहले शुरुआत में तो ऐसे नहीं, अब नीचे गिर रहे हैं लगातार। क्यों गिर रहे हैं? बस जहाँ थोड़े दो इधर मिले, दो इधर मिले। सत्य वचन महाराज, ठीक वचन महाराज, सत्य है कृपा निधान, ठीक है दया निधान, बस हो गई बुद्धि खराब। तो ये करना ठीक नहीं है। सत्य को सत्य कहें और असत्य को असत्य कहें। तो उसमें अगर हीरा हवाला करते रहेंगे, नहीं है असत्य भी सत्य है, तो फिर वकीलों वाली बात हो गई। आज काले कोट वाले वकील भी यही धंधा कर रहे हैं, झूठे मुकदमों को सच्चा कर देंगे और सच्चे मुकदमों को झूठा कर देंगे। जो पहले मिनिस्टर थे ना, वो बात मानते नहीं थे ना किसी प्राइवेट सेक्टर की, ना पीएबी, वो अपनी इंडिपेंडेंट रहे। तो किसी उस समय इतनी चाटुकारिता थी, वो किसी की बात में नहीं करता, चाहे गलत करे इसी की बात है, वो किसी की बात में आता नहीं। उस समय इतनी चाटुकारिता नहीं थी ना। शुरुआत के जो मिनिस्टर थे द्वापर की आज और वो सुन तो लेते थे, जैसे अपना ये सुनते सब नहीं है, उनका मनती है। वो द्वापर युग के आदि के जो मिनिस्टर होते थे, द्वापर युग के आदि के, वो फिर भी ब्रह्मचर्य वाले होते, पवित्र बुद्धि होते थे। ब्राह्मणों को बनाया जाता था इसलिए, क्योंकि ब्राह्मण ज्यादा पवित्र माने जाते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, तो वो सलाह भी अच्छी देते। अगर गलत बात है तो बीरबल के मुआफिक साफ मुंह पे कह देंगे ये बात ऐसी है, बुरा मानो चाहे अच्छा मानो। चाटुकार नहीं थे, इसलिए राजा ही अच्छी चलती, सुख शांति की। द्वापर के आदि में भी वो राजा मान थे, राजा भी उनकी बात मान लेते थे। क्यों नहीं माने? ये बात ऐसी है जी, अभी तो चाटुकारों की बात मान लेते हैं है, और जो उनको मुंह पे खरी बात कह देता है उनको कान पकड़ के निकाल के बाहर कर देते हैं। अरे हमको तो सच्चाई की सर्विस करनी है, तो हमको कान से पकड़ के बाहर निकाल दो, कोई बात नहीं। हम सच्चे होंगे तो कल तुम हमारा, आज तुम ग्लानि कर रहे हो, कल हमारे गले पड़ जाओगे। सत्यमेव जयते तो 3 शेरों के नीचे लिखा होता है। उनका बस तो उसके पीछे वो लिखा है शक्ति में जयते।
नहीं, वो असत्य में भी जैसे लिखा देना। तो वह तो गुरु एक मर जाए तो फिर दूसरा फॉलोअर गद्दी पर बैठा देते। यह तो बेविचारी बना हो गया। क्या कहा इस्लामियों का? कौन से धर्म की शूटिंग हो गई? ये कामी इस्लामी बेविचारियों की शूटिंग हो गई कि एक गुरु मर गया तो दूसरे को गद्दी पे बैठा दिया। चलो भैया इनसे प्रवचन सुनो, ये हमारी सदगति कर देंगे। ज्ञान हमेशा एक से सुनना चाहिए, लेकिन उनमें ताकत ही नहीं है सुनाने की इतनी जो हमें सदगति कर सके। वो तो एक ईश्वर में ही ताकत है। वो एक ईश्वर ही ऐसा ज्ञान सुनाता है आदि से लेकर के अंत तक कि हमारी सदगति करके ही जाएगा, बीच में वापस नहीं जाएगा। तो वही सबको वापस ले जाने वाला है सदगुरु के रूप में। ये तो बेविचारी बनाते हैं। बाप तो गारंटी करते हैं मैं सभी को वापस ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? जिसके लिए तुम आधा कल्प भक्ति करते आए हो। किसके लिए भक्ति करते आए? कि हमको मुक्ति मिल जाए, दुख दर्दों की दुनिया से मुक्ति मिल जाए, जन्म जरा मरण के दुखों से मुक्ति मिल जाए। जन्म लेते ही बच्चा रोता है, बुढ़ापे में भी आदमी रोता है, मृत्यु के समय हिलकोरियां आती हैं, डरता है मरने से, इतना दुख पैदा होता है अंत में। तो उससे मुक्ति हो जाए, मुक्ति धाम ले जाऊंगा जहाँ आत्मा शांत स्टेज में अपने को अनुभव करे। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वो ही वैकुंठ का मालिक बनेंगे। किसकी मत पर चलेंगे? श्री लक्ष्मी को भी कहा जाता है क्या? श्री श्रेष्ठ को भी कहा जाता है। लक्ष्मी को श्री कह दिया। हाँ, नहीं, वो सवारी करती है उल्लू पर। उस लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ, जो आने वाली विजयमाला की हेड है, उसकी मत पर अगर चलेंगे, जिसको बाबा ने एडवाइजर पार्टी कही है, भूलिए मत ज्ञान को, जिसको बाबा ने एडवाइजर पार्टी कहा है। एडवाइजर माना एडवाइस देने वाली। किसको एडवाइस देने वाली? नारायण को भी एडवाइस देगी अपनी पवित्र बुद्धि से, वो महामंत्री बनेगी। तो उसको अगर भ्रष्ट कहेंगे, उसकी बात पर चलने से भ्रष्ट बनेंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, पहली अव्यक्तवाणी में बोला है। इसलिए श्रेष्ठ को श्रेष्ठ ही कहो। हाँ, लक्ष्मी नंबरवार लक्ष्मी है ना। हाँ, लेकिन जो फर्स्ट होगी, क्योंकि वाहन जो जिसको वाहन उन्होंने बनाया है, जिन्होंने बनाया है वो भक्त हैं, चित्र बनाने वाले या ज्ञानी है? लक्ष्मी जो है, जो असली लक्ष्मी होगी, वो नारायण के ऊपर सवारी करेगी क्या? नारायण के ऊपर थोड़ी सवारी करेगी। वो तो भक्तों ने चित्र बना दिया, ढेर के ढेर चित्र। भक्तों जैसी जिनकी बुद्धि वैसा उन्होंने चित्र बना दिया। हाँ, ये इस समय की बात है। जिस समय तक परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं हुआ तब तक वो लक्ष्मी जो है वो साहूकारों के ऊपर सवारी कर रही। ज्ञान के साहूकार को महत्व नहीं दे रही, जो धन के साहूकार हैं उनके पीछे पड़ी हुई है। जब उल्लू माने जिसकी बुद्धि नीचे लटकी हुई हो, देह की दुनिया में, वो रात में ही जगता है। अज्ञान अंधकार की जो रात होती है ना, उसमें आंखें फाड़ फाड़ करके देखता है चारों तरफ, अंधेरे में क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा है, कुत्ते की तरह सूंघता है, अब दिन में सो जाता है। पक्का योगी है। जो भिखारी होते हैं वो रात भर 5 स्टार होटलों में भिखारी बनते हैं, जाकर के गंद करते हैं, अब दिन में जाकर घरों में सोते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको वापस ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की है, मुक्ति धाम के लिए। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वो वैकुंठ का मालिक बनेंगे। कौन? जो श्री की मत पर चलेंगे। श्री भगवान को भी कहा जाता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तो सुप्रीम सोल है, लेकिन वो बिंदु है। बिंदु जरूर किसी में प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, विश्व का बादशाह। लेकिन वो विश्व का बादशाह किसको श्रेष्ठ मानता है? वो किसका इंतजार कर रहा है? किसका आवाहन कर रहा है? अरे जो रुद्रमाला का हेड है, विश्व का मालिक बनने वाला है, वो किसका आवाहन कर रहा है? लक्ष्मी का आवाहन कर रहा है कि वो आए तो प्रवृत्ति मार्ग संपन्न बने, तब गांठ जोड़े, तब अनुष्ठान पूरा हो। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, जब तक स्त्री पुरुष की गांठ नहीं जुड़ती है तब तक आदमी संपन्न पूरा नहीं होता है, अधूरा होता है। तो ये संपन्नता हो, प्रवृत्ति मार्ग पक्का बने,
तब जाकर के कहीं नई सृष्टि की स्थापना का कार्य पूरा हो। ओम शांति। मीठे मीठे से गिरले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को, क्योंकि समझे होंगे तो समझाएंगे, लेकिन पहले पहले एक ही निराकार बाप समझाते हैं, उनके लिए ही फिर कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है। किनके लिए? जो निराकार बाप पहले पहले समझाते हैं उनके लिए कह देते हैं सर्वव्यापी है। ठिक्कर बिस्तर में, ठिक्कर बिस्तर मना, ठिक्कर मना मिट्टी का ढेला जो ठोकर लगने से टूट जाता है। ऐसे ज्ञान में चलने वाले भी हैं, मिट्टी के ढेले की तरह टूट जाते हैं थोड़ी सी माया की ठोकर लगने से। उनमें भी भगवान को समझ लेते हैं कि वो प्रवेश करता है। उत्तर में है भीत कहते हैं दीवाल को, जो ज्ञान मार्ग के रास्ते में दीवाल बन के विघ्न बन के खड़े हो जाते हैं, उनमें भी भगवान को समझ लेते हैं। परंतु ये तो राइट बात नहीं है ना। ये तो भगवान तो कल्याणकारी है। जिस काम के लिए भगवान आता है नई सृष्टि बनाने के लिए, उसमें अगर कोई विघ्न रूप बनता है तो उसमें कैसे प्रवेश करके सर्विस करेगा। जो बच्चे बाप का कार्य करने के लिए सहयोगी बनते हैं, मददगार बनते हैं, हिम्मत करते हैं, उन्हीं में तो प्रवेश करके सर्विस करेगा। तो ये राइट बात नहीं है कि वो ठिक्कर बिस्तर में। एक तरफ कहते हैं कि बाबा जब आप आवेंगे तो हम बारी जाएंगे, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आप सर्वव्यापी हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। कहते हैं मेरे तो आप दूसरा न कोई, तो फिर उनको याद करना पड़ेगा। इनको याद करना पड़े। उनको बैठा किसके तन में है? ब्रह्मा के तन में बैठा, बाजू में वाणी चला रहा है और कहता है उनको याद करना पड़ेगा। दूर क्यों कर दिया? जब बाजू में ही ब्रह्मा के बैठा हुआ है तो दूर क्यों किया? क्योंकि जिसको याद करना है, जो सर्वशक्तिमत्ता का पाठ बजाने वाला बाप है, वो ब्रह्मा के तन में बैठ के पाठ नहीं बजाता सर्वशक्तिवान का। वो पाठ भविष्य में आगे आने वाला है, इसलिए उनको कह के दूर कर दिया। ये बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या बात? कि उनको याद करना पड़े। उनको का क्लैरिफिकेशन और कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी दे नहीं सकता। ये बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। ये जो गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, उसका हिसाब भी समझाया है। बहुकाल से अलग तुम आत्माएं रहती हो ना। अब बाप के पास आए हो राजयोग सीखने के लिए। बाप तो सर्वेंट है। बड़े आदमी जब सही करते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडेंट सर्वेंट। तो बाप सब बच्चों का सर्वेंट है। कहते हैं बच्चे हम तुम्हारा सर्वेंट हूँ, तुम कितनी हुज्जत से बुलाते हो कि भगवान आओ, आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। इस बात का सर्वेंट हूँ। किस काम के लिए सर्वेंट हूँ? पतितों को पावन बनाने के लिए सर्वेंट हूँ। बड़ी हुज्जत से बुलाते हो। पावन होते ही है पावन दुनिया में। कलयुगी पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। सब पतित हैं तो बुलाते हैं, पावन बन जाएंगे तो बुलाने की बात ही नहीं रहेगी। तो ये समझने की बातें हैं। बाकी तो सब है कनरस। ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इसका क्या है? मनुष्य से देवता बना। बच्चों को ये निश्चय है कि हमको ये बनना है, और जिनको निश्चय नहीं होगा तो वो स्कूल में बैठेगा क्या? निश्चय होगा तो बैरिस्टर से सर्जन से सीखेगा। एम ऑब्जेक्ट का पता नहीं है तो आएगा ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम मनुष्य से देवता नर से नारायण बनते हैं। ये है शक्ति शक्ति सत्य नारायण बनने की कथा। कथा क्यों कहा जाता है? कथा माना कहानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी ये कहानी सुनाई थी और ये नॉलेज दी थी। तुम बच्चों ने ये नॉलेज सीखी थी तो पाठ को कथा कह देते। ये है सच्ची सच्ची शिक्षा नर से नारायण बनने की। नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। देवताओं में जो दैवी गुण हैं
वो मनुष्यों में नहीं होते। मनुष्य उनको देवता कहते हैं और गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, आदि आदि, संपूर्ण निर्विकारी। अपन को कहते हैं हम पापी हैं, नीचे हैं, कपटी है, विकारी है। तो देवताओं में ये गुण होते हैं ना। दूसरा भी ऐसे नहीं कहेंगे कि देवताएं कलयुग में भी थे। आजकल मनुष्यों की तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण बाप के टाइटल भी अपने ऊपर रख लेते हैं। कौन से टाइटल? श्री श्री 108, श्री श्री 1008। तो ये टाइटल अपने ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि बुद्धि जामड़ी हो गई है, तमो प्रधान बन गई है। तमो प्रधान बुद्धि बनती है तो परमात्मा को सर्वव्यापी समझ लेते हैं, इससे वो हम कह के बैठ जाते हैं। वास्तव में श्रेष्ठ बनाने वाला श्री श्री तो एक ही बाप है जो एक व्यापी बन करके पाठ बजाता है। श्रेष्ठ देवताओं की महिमा अलग है और बाप की महिमा अलग है। अभी तो है कलयुग। सन्यासियों के लिए भी बाबा ने समझाया है, एक है हद का सन्यास और दूसरा है बेहद का सन्यास। वो लोग कहते हैं हमने घरबार आदि सब जोड़ा है, बड़े अहंकार से बोलते हैं, परंतु आजकल तो देखो लखापति बनकर के कहते हैं सन्यास माना सुख का त्याग करना। अगर सुख का साजो सामान इकट्ठा किए बैठे हैं तो त्याग तो नहीं हुआ ना। तुम बच्चे बेहद का सन्यास करते हो क्योंकि समझते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है, तो जो नाशवान है उसके लिए ममत्व क्यों होना चाहिए? नाशवान से वैराग। वो लोग तो घर बार छोड़ करके फिर अंदर घुस आए। किसके अंदर? शहरों के अंदर घुसे आए हैं। अभी पहाड़ियों आदि पर गुफाओं में नहीं रहते, कुटिया बनाते हैं तो भी देखो कितना खर्चा करते हैं। कुटिया बनानी है तो आलीशान बनाने की क्या दरकार है? कम खर्च वाला नसी बताया है तो जरूरत पूर्ति थोड़ा खर्च करके कुटिया बनानी चाहिए। वास्तव में कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ा ही लगता है। बड़े बड़े महल बना करके रहते हैं। आजकल तो सब तमो प्रधान और दुनिया की बात हो रही है? बाहर की दुनिया की सन्यासियों की बात हो रही है। आधार मूर्ति में हो चाहे बीज रूप में हो, बड़े बड़े महल बना करके रहते हैं। आजकल तो सब तमो प्रधान हो गए। अभी है ही कलयुग। पृथ्वी देवताओं के चित्र नहीं होते तो स्वर्ग का नाम निशान भी गुम हो जाता। उनको समझाया जाता है अब मनुष्य से देवता बनना है। आधा कल तो भक्ति मार्ग की कथाएं सुन करके सीढ़ी नीचे नीचे उतरती चली आए। फिर 5,000 वर्ष के बाद वो एक्यूरेट वही ड्रामा रिपीट होगा। बाबा ने समझाया भी है, इसको ऐसे नहीं कहना है कि भक्ति को छोड़ो। क्यों नहीं कहना? भक्ति तो मुर्दाबाद होनी है, तो जो चीज मुर्दाबाद होनी है उससे छुड़ाना तो अच्छी बात है। क्यों नहीं कहना? हाँ, उनमें अभी ज्ञान नहीं बैठा है तो भक्ति नहीं छोड़ते। भक्ति माना अज्ञान। जब ज्ञान बुद्धि में बैठेगा तो ऑटोमेटिक अपने आप भक्ति को छोड़ देंगे। कहने की दरकार नहीं। अगर हमने कह करके जबरदस्ती छुड़ाया तो भक्ति से भी जाएंगे और ज्ञान भी समझ नहीं पाएंगे, तो उसका पाप किसके ऊपर चढ़ेगा? भक्ति में थोड़ा तो बुद्धि सात्विक रहती है ना। ज्ञान आ जाता है तो फिर आप ही भक्ति छूट जाएगी। इसलिए किसी को कहना नहीं है कि भक्ति छोड़ो। समझते हम आत्मा है, अभ्येद के बाप से हमको वर्षा लेना है। समझते हम आत्मा है, अभ्येद के बाप से हमको वर्षा लेना है। पहले बेहद के बाप की पहचान चाहिए। बेहद के बाप की पहचान चाहिए। क्या पहचान होगी?
वेद का बाप 500-600 करोड़ आत्माओं का बाप वो भी बिंदु है, परम धाम का रहने वाला है। तो ये पहचान नहीं हुई क्या है? क्यों पहचान नहीं हुई? हाँ, वो इसलिए पहचान विशेष नहीं हुई कि बिंदु आत्मा है तो सभी है, तो वो तो एक सामान्यता हो गई। बेहद बाप की पहचान की पेक्युलरिटी तो चाहिए ना, तो वो तभी ही होगी जबकि साकार में वो आता है और साकार में प्रैक्टिकल में कुछ कार्य करके संपन्न करके जाता है, तो उस बेहद के बाप की पहचान चाहिए। वह निश्चय हो गया तो फिर हद के बाप से बुद्धि निकल जाती, क्योंकि हद के बाप की क्रिएशन भी हद की होगी और बेहद के बाप की क्रिएशन बेहद की होगी, प्राप्ति भी बेहद की होगी। बेहद के बाप से बेहद की प्राप्ति जब बुद्धि में बैठेगी तो हद के बाप से बुद्धि निकल जाती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लग जाएगा। बाप खुद कहते हैं शरीर निर्वाहार्थ भल कर्म करो, इस अर्थ कर्म करो। शरीर निर्वाह जिन बातों से होता हो वह कर्म करो, बाकी व्यर्थ कर्म नहीं करना है। कर्म भी करना है तो समर्थ कर्म करना है। ये देखना है कि हम जो कर्म करते हैं कर्म इंद्रियों से वो समर्थ कर्म है, उससे कुछ फायदा हो रहा है हमको अथवा दूसरे को। फायदा हो रहा है तो कर्म करना है, फायदा नहीं हो रहा है तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी। तो बाप कहते हैं शरीर निर्वाहार्थ कर्म करते बुद्धि में याद रहे बाप की, देहधारियों की याद न रहे। वो होती है जिस्मानी यात्रा, जिस्म से यात्रा करते हैं, और हमारी है रूहानी यात्रा। इसमें भागदौड़ करने की बात नहीं है, इसमें धक्का नहीं खाना है। कौन सा धक्का? जिस्मानी यात्रा में तो धक्के खाते हैं, इधर तीर्थ यात्रा पर गए उधर तीर्थ यात्रा पर गए, और हमारा तो है ही एक तीर्थ। भक्ति मार्ग तो होती ही धक्का खाना पड़ता है। यहाँ धक्के की बात नहीं है। याद करने के लिए कोई बैठता थोड़ा ही है। जिससे प्यार होता है, जिससे लगाव होता है, स्नेह होता है, उसकी याद स्वतः आती है या बैठ के कोई किसी को याद करता है? भक्ति मार्ग में कृष्ण की भक्ति चलते फिरते भी याद करते हैं। दिल में तो उनकी याद रह जाती है ना। एक बार जो चीज देखी जाती है तो वो चीज याद रहती है। याद पक्की करने के लिए क्या बात बताई? किसी को जब निश्चय बैठ जाता है एडवांस कोर्स लेने के बाद, तो उसकी निशानी क्या होती है? स्वतः याद। उसने देखा ही नहीं है तो स्वतः याद कहाँ से आएगी? हाँ, तो उसको कशिश होती है देखने की। जैसे ही निश्चय बैठेगा तो पहली निशानी सामने आएगी कि वो रह नहीं सकता मिलने बगैर, जो खींच होगी उसे। तो एक बार देखा तो चीज याद रहती है। तो तुम घर बैठे शिव बाबा की याद नहीं कर सकते हो क्या? एक बार देख लिया, बैठे बैठे याद करो। ये नई बात है। कृष्ण को याद करना वो तो पुरानी बात हो गई। कैसे पुरानी बात हो गई है? माना ब्रह्मा के तन में शिव बाबा को याद करना वो कृष्ण की सोच थी ना, वो पुरानी बात हो गई। अब नई बात क्या करना है?
अब नई बात क्या करना है? नई बात करना है कि बाप को, जो बेहद का बाप है, उस बाप को पहचानना और पहचान करके उसे याद करना। शिव बाबा को तो कोई जानते ही नहीं है कि उनका नाम रूप क्या है। न जानने के कारण से पुरानी बात को याद करते रहते हैं। और सर्वव्यापी भी क्या है, कोई बताए ना। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। अंग्रेजी में आत्मा को सोल कहा जाता है। एक भी मनुष्य नहीं जो पारलौकिक बाप को जानता हो। वह बाप ही ज्ञान का सागर है। फिर बोल दिया वह बाप ही ज्ञान का सागर है। वह कह के दूर कर दिया। माना पुरानी बात, कृष्ण के तन में बाप को याद करना, वो पुरानी बात। अब नई बात, जिस समय वाणी चली है वो पहले ही इशारा दे दिया। वो बाप ही ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है। इसमें नहीं कहा मनुष्य से देवता बनाने की नॉलेज उनमें है। इनमें मन ब्रह्मा में नहीं। रोज कहते हैं कि मैं तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ, तो लास्ट तक गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहेंगे ना, कि गुह्य बातें सुनाना पूरा हो चुका। जब तक मनुष्य से देवता न बने तब तक गुह्य बातें सुनाते रहे। तो मुख्य बात है याद की, वो याद ही भूल जाती है। बाबा रोज कहते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मैं आत्मा बिंदी हूँ, कहते भी हैं चमकता है अजब सितारा। आत्मा शरीर से निकलती है तो इन आंखों से देखने में नहीं आती। कहा जाता आत्मा निकल गई, जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश किया। तुम जानते हो हम आत्मा कैसे पुनर्जन्म लेते? अभी अपवित्र बने। अभी अपवित्र बनने का कारण क्या हुआ है? बार बार वो जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद जो सुख भोगा है आत्मा ने देह के संबंधियों के साथ, वो सुख भोगने से ही आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई। तो पुनर्जन्म लेते लेते अभी अपवित्र आत्मा बनी है। पहले तुम आत्मा पवित्र थी, तुम्हारा गृहस्थ धर्म पवित्र था। अब दोनों ही अपवित्र बन गए। दोनों माना कौन? गृहस्थी है तो पति पत्नी के रूप में जो भी हैं प्यार से, आज में जो प्यार से तैयार कराए 21 जन्म के लिए, वो दोनों अब अपवित्र बन गए। जब दोनों पवित्र हैं तो उन्हों की पूजा करते हैं। दोनों पवित्र हैं तो उन्हों की पूजा करते हैं। दोनों में से एक पवित्र है और एक पवित्र नहीं है, तब तक पूजा का सवाल पैदा नहीं होता। कहते हैं आप पवित्र हो, हम अपवित्र हैं। वो दोनों पवित्र, यहाँ दोनों अपवित्र। तो क्या पहले पवित्र थे फिर अपवित्र बने, या अपवित्र ही जन्म लिया? बाप बैठ समझाते हैं पहले तुम आत्माएं आपे ही पवित्र पूजी थी, फिर आपे ही पुजारी अपवित्र बनी। 84 जन्म लिए। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी तुम जानते हो, कौन कौन राज्य करते थे और कैसे राज्य मिला, ये हिस्ट्री भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी वो हिस्ट्री अब जानते हो, आगे तो नहीं जानते। क्योंकि पत्थर बुद्धि थे,
रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज उस समय थी नहीं, नास्तिक थे। नास्तिक किसे कहा जाता है? शास्त्र को जानने वाला, पढ़ने वाला, सुनाने वाला आस्तिक नहीं, लेकिन जो बाप को जानता है वो आस्तिक है। जो सत्य के आदि मध्य अंत को जानता है वो आस्तिक है। अभी आस्तिक बनने से तुम कितने सुखी बन जाते हो? तुम यहाँ आए ही हो यह देवता बनने के लिए। इस समय बहुत मीठा बनना है। मुख्य गुण कौन सा बताया देवताओं का? किसी बात में किसी तरीके से कड़ुआहट नहीं आनी चाहिए। दृष्टि में भी कड़ुआहट नहीं, वाचा में भी कड़ुआहट नहीं, और वाइब्रेशन में भी बिटरनेस नहीं। अगर वो आती है तो इससे साबित होता है कि हमने अभी लक्ष्य को, देवता बनने के लक्ष्य को पकड़ा नहीं। लक्ष्य भूलता है तो लक्षण भी गायब हो जाते हैं। तो बहुत मीठा बनना है। तुम एक बाप की संतान, भाई बहन ठहरे तो क्रिमिनल दृष्टि नहीं जानी चाहिए। क्रिमिनल दृष्टि कब जाती है? जबकि भाई बहन बना, एक बाप की संतान है, ये बात भूल जाती। इस समय मेहनत करनी पड़ती है इस बात की मेहनत करनी पड़ती है। एक बाप की संतान है, आपस में भाई भाई या भाई बहन है, इस बात की मेहनत करनी पड़ती है। माया बार बार बुलाई देती है। आंखें ही सबसे जास्ती क्रिमिनल बनती है। सबसे जास्ती गिराने वाली, धोखा देने वाली इंद्रिय कौन सी? ऐसे नहीं कहा कि काम इंद्रिय ज्यादा गिराने वाली है। किसको बताया? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देने वाली, गिराने वाली है। और आंख से ही दृष्टि से दृष्टि सुधर जाती है। आधा कल्प ये आंखें क्रिमिनल रहती हैं, आधा कल्प सिविल रहती हैं। सतयुग में देवताओं की आंखें सिविल रहती है और यहाँ क्रिमिनल रहती है। इस पर सूरदास की कथा बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है पतित दुनिया में, पतित शरीर में आना पड़ता है माना है, कंपल्सन है। आना नहीं चाहते लेकिन क्या करें, मजबूरी है। रामा में ये मेरी मजबूरी है कि मुझे पतित तन में आना पड़ता है, पतित शरीर में आते हैं। जो पतित होती है तो पीस के लिए यज्ञ रखते हैं। पतित आत्मा में अशांति होती है, शांति के लिए यज्ञ रखते हैं। परंतु पीसफुल तो एक ही भगवान है। पीसफुल कहते शांति देवा, शांति का देने वाला। वो जब आए तो शांति का दान दे। आए का मतलब क्या हुआ? वो तो 36 में ही आ गया, तो शांति क्यों नहीं मिली? 7 साल हो गए। हाँ, साकार में आया, सन 36 में साकार में नहीं आया, साकार में ही तो आया। शांति क्यों नहीं मिली? आए का मतलब जिसमें आए वह तो पहले शांति देवता बने। कैसी स्टेज वाला बने? निसंकल्प स्टेज वाला बने। जब उसकी निसंकल्प स्टेज बने तो उसके संपर्क में आने वाली दूसरी आत्माएं भी साथ में जब पहुंचेंगी, नजदीक पहुंचेंगी, सन्मुख आएंगी तो उनके भी संकल्प चलना बंद हो जाए। तो देने वाला तो एक ही है।
देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के बाद अंतिम जाकर के मिले, तो अब पूरा सौभाग्य ले लो। बच्चों को टोलपुट कहा जाता है। टोलपुट क्यों? क्योंकि बच्चों को मिठाई खिलाई जाती है, टोली खिलाई जाती है, तो टोलपुट मिठाई खिलाई जाती है ना, वो होती है जिस्मानी मिठाई, जिस्म की मिठाई जिस्मानी बाप खिलाते हैं, और ये बाप ये है रूहानी मिठाई। ये रूहानी पॉइंट्स जब मिलते हैं तो आत्मा को अविनाशी खुशी मिल जाती है। तो यह रूहानी मिठाई सिर्फ बाप ही देते हैं। देही अभिमानी होकर के रहना ये बड़ी भारी मंजिल है, इसी में मेहनत है। बाप कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, 24 घंटे में फिर भल शरीर निर्वाहार्थ काम करो। दूसरी बार पूछिए, काम किस लिए करो? शरीर का निर्वाह चलता रहे इसलिए काम करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन लगेगी, इसमें कमाई है ना। तो हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासों श्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, और जितना ज्ञान का सिमरन करेंगे उतनी जास्ती कमाई होगी। कौन सी कमाई? सिमरन करने से कौन सी कमाई? सिमरन माना स्मरण, कमाई कैसे होगी उसमें? याद करने से तो पाप भस्म होते हैं, कमाई कैसे? जितना हम बीज रूप स्टेज में टिकते हैं, निसंकल्प स्टेज में टिकते हैं, और जितनी तीव्रता से टिकते हैं, जितना लंबे समय तक टिकते हैं, उतनी ही ज्यादा तीव्र गति से हमारा विचार सागर मंथन भी चलता है। अव्यक्त स्टेज नहीं रहेगी तो विचार सागर मंथन भी नहीं चलेगा। जितना हम सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे उतना ऑटोमेटिक विचार सागर मंथन चलेगा। और विचार सागर मंथन कब चलता है? याद चलता है। लेकिन याद भी ज्यादा कब पड़ती है? जब हम बाप का काम करते हैं। बाप ने काम दिया है ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय सेवा में जितना हम लगे रहेंगे, दूसरी आत्माओं को सेवा करेंगे, तो ऑटोमेटिक मनन चिंतन मंथन भी चलता है, और बाप की याद भी, जैसे बाप हमको स्वतः ही खींचता है। बाकी तो सर्विस बहुत है, बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे अब बैठे रहो, आराम करो। क्या कोई पूछते बाबा सर्विस करने जाएं तो बाबा ना ना भले बैठो आराम करो, इसमें पूछने की दरकार ही नहीं। बाबा ने लोकलाज का कुछ ख्याल किया क्या? है के लिए सेवा करने के लिए बाबा ने लोकलाज का कुछ ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती है तो इसे भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज को मारो ठोकर। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट है। क्या पार्ट है? कोई उस लोक भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज में ज्यादा ध्यान गवाही करता है, और कोई ऐसे हैं कि उसको ध्यान नहीं देते। अपना अपना पार्ट है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में पैसे को सफल करो, ये तो बच्चे समझते हो। इस ज्ञान में जरूर विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि अपवित्रता का सवाल है। विघ्न क्यों पड़ते हैं? प्योरिटी इम्प्योरिटी की बात है, उसी में विघ्न पड़ते हैं।
जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उन्हों को पवित्र जरूर बनाना पड़े। इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं, तो बिगड़ी भी बहुत डालेंगे। बिगड़ी क्यों डालते हैं? क्योंकि उनकी मेंटलिटी बहुत गिरी हुई है। झूठ कलंक भी लगाएंगे। कौन लगाएंगे? जो गंदे हैं वो झूठ कलंक भी बहुत लगाएंगे। कलंकी धर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते रहते। कुत्ता शब्द क्यों कहा? कुत्ता सबसे जाती व्यभिचारी खुद होता है। तो कलंक भी लगाएंगे। इन बातों से डरना नहीं है। क्या? अरे कलंक लगाए दिए इतने ज्यादा, छोड़ो ये सब चक्कर। इन बातों से डरना नहीं है। कुछ भी बात हो घबराना नहीं चाहिए। क्या? कुछ भी बात हो जाए घबराना नहीं चाहिए। 5-4 वर्ष पहले भी ये कलंक लगे थे, पहले भी लगे थे, अभी भी लगेंगे। झूठी झूठी बनावटी बातें करेंगे, सारे अखबार ही भर देंगे। किडनी निकाली जाती है, 50 करोड़ इकट्ठा किया हुआ है, सारी झूठी बातें हैं। इसको रिस्पॉन्ड ठीक न मिलने से भी हंगामा कर देते हैं। बात का भी ध्यान रखना है। आज से सन्यासी उदासी आदि सब धर्म वाले आएंगे। ये एकदम जल्दी नहीं आएंगे, धीरे धीरे उनकी बुद्धि में बैठेगा। सबको बात की नॉलेज जरूर लेनी है। ये चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं। कौन से चित्र? ये 4 चित्र ये सारी दुनिया में जाने हैं। अभी क्रोध में आकर के वाद विवाद नहीं करना है, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। सीधी सी बात, हमारी बात आपकी समझ में आती है तो पूरी प्रोसीजर समझो। 7 दिन का कोर्स आपको समझ में नहीं आता है तो छोड़ दो। इसमें लड़ाई की बात विवाद की बात ही नहीं। बल चला जाए और जाकर के बल निंदा करे। क्या बोला? बल जाए कोई निंदा करे, परवाह नहीं। गुस्से में कभी भी नहीं आना चाहिए। बच्चों को रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। खुद ही जले भुने हुए हैं तो सर्विस क्या करेंगे? सर्विस कब करनी है? खुद रिफ्रेश हो जाएं तब सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे। कायदे कानून सुधरते जाएंगे या कड़े होते जाएंगे? कड़ा होना माना टाइट होना, सुधरना। दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे और तुम्हारे कायदे कानून सुधरते जाएंगे। दुनिया के कायदे कानून बिगड़ते क्यों जाएंगे? क्योंकि वो तो तमो प्रधान होते जाते और तुम सतो प्रधान बनते जाते। अच्छा, तुम बच्चे हो राजऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं। किस बात के लिए? हम अभी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या किसे कहा जाता है? तपस्या कहा जाता है आत्मिक स्थिति में रहने को। देहभान में रहने से सुख भोगा जाता है, दुख भोगा जाता है। सुख दुख कब भोगते हैं? जब हम अपन को शरीर समझते हैं तो सुख दुख भोगते हैं। जब आत्मा आत्मिक स्टेट में आ गए तो कोई संकल्प ही नहीं, फिर सुख भोगने की बात भी नहीं, और सुख का त्याग किया माने तपस्या की।
तो बोला तुम कहेंगे अभी हम तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए, इसलिए कर रहे हैं कि वाणी से परे चले जाएं, मनसा सेवा की स्टेज पकड़ लें। बोल बोल की भी हमको दरकार न रहे। ये वाचा की सर्विस कब तक? जब तक हमारी मनसा सेट नहीं होती, निसंकल्पी स्टेज में टिकने का अभ्यास पक्का नहीं होता है, तब तक ये वाचा की सर्विस काम आ रही है। ऐसा न हो कि मनसा भी हमारी पक्की हुई नहीं और वाचा की सेवा भी अहंकार में आके त्याग दें कि अरे मनसा सेवा बहुत ऊंची चीज है, अच्छी सर्विस है, तेजी से काम होगा। वाचा उतनी श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि उसमें वाचा में फिर भी देहवान होता है। ऐसे नहीं, जब तक मनसा सेट नहीं हुई है तब तक वाचा से भी सेवा करनी है। तो अभी हम तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए, ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्य को अकल नहीं। कैसा जवाब कि तपस्या हम किस लिए कर रहे हैं? हम वानप्रस्थ में चले, हमें बोलने की दरकार ही न पड़े। कोई भी आत्मा सन्मुख आए और सन्मुख आते ही चेंज हो जाए, वाइब्रेशन मात्र से ही चेंज होने लगे। वो तो वानप्रस्थ कुछ समझते नहीं। कौन? वो साधु सन्यासी तो वानप्रस्थ को समझते नहीं है, तो बोलना ही बंद कर देते हैं। मन के अंदर ढेर सारे संकल्प चलते रहते, तो उसको वानप्रस्थ कहेंगे क्या? उसको वानप्रस्थ नहीं, वानप्रस्थ कहा माना मन का जो चंचलता है वो खत्म हो जाए, जो हलन चलन है वो खत्म हो जाए। तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन वो तपस्या हमारी जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति पाने की तपस्या है। ऐसे न हो कि हमारा जीवन ही छूट जाए। सिखलाने वाला बाप है, पारलौकिक परम प्रिय परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर। तो ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाएं तो सब बंडर खा गए। बोलो, हमको पारलौकिक परम पिता परमात्मा पढ़ाए रहे, भविष्य उच्च पद प्राप्त कराने के लिए पढ़ाए रहे हैं। भविष्य शब्द क्यों लगाया? जो माताएं पढ़ाने वाली हैं उनकी बुद्धि में ये बात बैठे कि वर्तमान जन्म के लिए हम ये शिक्षा नहीं ले रहे, वर्तमान में सुख सुविधाएं हमको मिले इसके लिए हम शिक्षा नहीं ले रहे हैं। इसके लिए ले रहे हैं तो भविष्य 21 जन्म है उसके लिए प्राप्ति करने के लिए हमें ये ईश्वरीय ज्ञान ले रहे। अच्छा, मीठे स्कूल बच्चों के माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बात की रूहानी बच्ची करेंगे तो फायदा हो जाएगा। एक बुद्धि एकाग्र होगी। संकल्प बीज है, संकल्पों के ऊपर सारा मजा है। अल्पकाल की प्राप्तियों के पीछे संकल्प चलते हैं, उनका कनेक्शन सिर्फ इस जन्म की बातों से होता है। अगले जन्मों की प्राप्ति के लिए जो कुछ संकल्प चलते हैं वो मन चिंतन मंथन में आ जाते हैं। भविष्य प्राप्ति के लिए वो भी सेकेंडरी स्टेज है। संकल्प चलना ही बस, जो पाना था वो पा लिया। बीज रूप स्टेज से सारे पत्रों के ऊपर जितने भी 500 करोड़ पत्ते हैं उनकी स्वतः ही सेवा होती रहेगी, बैठे बैठा ही सेवा होती रहेगी।
शुभ संकल्प जो चलते हैं उनमें तेजी से पाप कर्म भस्म नहीं होते। तीव्रता से भस्म तब होते हैं जब एकदम निसंकल्प से तीव्र अग्नि जब होती है तब सोना बचता है। सोने को गलने के लिए साधारण आग नहीं चाहिए, तीव्र अग्नि चाहिए।